हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रेजिक्स की एक सीरीज़ चल रही है कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर जीएससी। फिर मैंने एक वीडियो बनाया जो कि पार्ट वन था कि रेगुलर एक्सप्रेशन जितने भी थे मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन करा। और टैक्स स्ट्रिंग की एक वेबसाइट थी जिसका मैंने कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में वो यूआरएल आपको भेजा था कि ताकि आप अपना हाथ के हाथ लाइव टेस्ट भी कर सकें। वो पार्ट वन था। फिर एक पार्ट टू आया कि हमने GA4 में आपको फनल एक्सप्लोरेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके बताया कि कैसे अगर कोई आपके मान लीजिए ABC है, मतलब होम पेज से अगर आपको आपके C पेज पे आना चाह रहा है या आया है, हमें इस तरीके का फनल एक्सप्रेशन लगाना है कि हमें ये देखना है। जैसे GA में हम लगाते थे ना जब फनल एक्सप्रेशन, तो हम उधर जाके मैच इक्वल टू पर्टिकुलर स्लैश लगा देते थे कि ठीक है भाई ये यूआरएल है। तो लेकिन रेजिक्स में कैसे होगा, तो मैंने बताया कि हमें पता करना है कि कोई हमारे जैसे सर्विस पेज है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का पेज है और हमारी होम पेज है, और हमें पता है कि होम पेज और सर्विस पेज के बीच में एक पेज और है या ये दो पेज है। तो हमें देखना है कितने लोग होम पेज से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे आए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में भी एसईओ सर्विसेज का पेज है। तो हमें ये पता करना है कि कितने लोग होम पेज से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होते हुए एसईओ पेज पे आए। तो ये मेरा पार्ट टू का वीडियो था, वो आपने देखा। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि अब इसके मैं जैसे जैसे R&D करता जाऊंगा मैं इस पर वीडियो बनाता चला जाऊंगा। तो आज ये पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री में आज हम आपको बताएंगे कि आपको पता है एजेंसी में भी ये बात, एजेंसी में जब आप काम करते हैं, जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो या वर्क फ्रॉम होम है जो भी है, कि हम अपनी रिपोर्ट्स को एक ऑथेंटिक और आइडेंटिकल रखना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब किसी वेबसाइट पे काम करते हैं तो हमारे सिस्टम पे वो ओपन रहती है, ठीक है। तो वो ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं उस ट्रैफिक में एक जो मंथली रिपोर्ट बनती है उसमें ऐड ऑन होता है, और हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष रिपोर्ट जाए कि हमारा एड्रेस, हमारी हमने जो जितना टाइम स्पेंड करा वो ऐड ऑन ना हो। कि यूएसए की वेबसाइट है तो इंडिया का ट्रैफिक जा रहा है, उनको यूएस से डेडिकेटेड चाहिए, तो इंडिया का ट्रैफिक जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या पता कुछ और लोग भी सर्च कर रहे हैं उस पर क्लिक करते हैं। लेकिन हमें एक अगर एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है एक ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें चाहिए कि जो हम जिस आईपी को हम यूज़ कर रहे हैं हम उसको उसमें एक सेटिंग होती है रेगुलर एक्सप्रेशन की, हम वो लगा दें कि भाई जो भी अगर हम जितनी भी देर अपने अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल के थ्रू उस वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो वो टाइम काउंट ना हो सेशंस का, इवेंट्स का। जैसे हम थैंक यू पेज चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो भी है, कि वो काउंट ना हो। कि क्या पता भाई ट्रैफिक आया, मान लीजिए 100 इवेंट हुए या 100 सेशंस हुए, उसमें से पता चल रहा है 90 तो हमारे ही हैं इंडिया, और इंडिया में भी कि हमारी आईपी है, तो वो ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे और मैं आपको GA4 में जाके बताऊंगा कि हम रेजेक्स कहाँ पे लगाते हैं। लेकिन उससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं आपको दिखाता हूँ विद टेक्स्ट स्ट्रिंग से सर्च चेक करते हुए। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये एक यूनिफॉर्म आईपी एड्रेस होता है 192.168.148.110। तो जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना वो ये बना, देखिए कैरेट सिंबल, मैंने हमेशा बोलता है स्टार्ट होगा, तो हम इनको कांस्टेंट रखेंगे। 192 को स्लैश लगाया डॉट 168, ठीक है। यहाँ तक तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कहना चाह रहा है कि कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 192 से, ठीक है। और फिर उसके दो सबनेट जो दो दो ऑक्टेट होते हैं, ये तो कांस्टेंट रहते हैं 192 और 168, ठीक है इस केस में। और बाकी आपको पता है जो रेंज होती है वो कहाँ कितनी होती है, 255 255 255 मैक्सिमम, जो बाकी के दो ऑक्टेट बचते हैं हमारे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उन दो ऑक्टेट के लिए हम क्या करेंगे, लगाया कि ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया। ये तो कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये आपका एक ये वो ब्रिक ब्रैकेट हो गया। इसमें क्या है कि 0 to 9 और 1,3। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 3 तक कितनी भी डिजिट हो सकती हैं और वो 0 to 9 हो सकती हैं, ठीक है। अब 255 होता है तो हमने जैसे देख लिया 168 है, तो ये 1 से लेके 3 तक कितनी डिजिट होंगे, 148 3 डिजिट होंगे, और 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है 148, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें सेकेंड ऑक्टेट का देखेंगे, जो लास्ट ऑक्टेट है ये भी ऐसे हो गया कि 1 से लेकर 3 तक कितनी भी डिजिट हो सकती हैं, और ये 0 to 9 के बीच में लाई करनी चाहिए,
सॉरी 0 टू एक से, हाँ, और यहाँ पे ये एंड डॉलर साइन लगा दिया कि यहाँ पे हमारा ये आईपी एड्रेस का ख़त्म हो रहा है। तो जैसे अगर हम इसको चेक करें फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रिंग में, इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा, मैं हर पार्ट में ही डाल रहा हूँ फ्रेंड। तो जैसे मैं इसको देख रहा हूँ कि 192.168.0.0 मैच कर गया। कोई कंडीशन क्या थी 0 to 9 से लेके, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 कर दें, ये भी मैच कर जाएगा। यहाँ हम 12 कर दें, ये भी मैच कर जाएगा। 1 2 3 कर दें और 4 5 6 कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक उसने बताया कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक के बीच में जितने भी आएंगे वो मैच कर जाएंगे। तो जैसे मैंने 4 to 4 5 लिख दिया कंडीशन, लेकिन 255 तक ही होता है, तो मैंने 254 तक कर दिया। या आप यहाँ पे भी फिर एक और एक्सप्रेशन हो सकता है, वो तो बहुत डेप्थ में चला गया, लेकिन मोटा मोटी हम ये स्ट्रिंग इसमें यूज़ कर सकते हो कि हमारी आईपी इससे ऊपर तो जाएगी ही नहीं कि 255 से प्लस चली जाए, कुछ हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया उसके लिए। अब मेरी जो आईपी थी फ्रेंड्स, मेरी आईपी आ रही थी 122.162.14.1 है, और आईपी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे डालिए व्हाट इज़ माई आईपी, तो आपकी आईपी आ जाएगी। तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि मेरे 2 ऑक्टेट ये कांस्टेंट है 122.162, जैसे ऊपर 192.162 था, तो मैंने ये कंडीशन लगाई यहाँ पे। तो मेरी आईपी देखिए मैच नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मैं 1 मिनट 122.162, 1 मिनट, आईपी लगाई मैंने 122 पॉइंट, 1 मिनट, ये पूरा यहाँ पे मैंने ये आईपी लगाई फ्रेंड्स, और मैंने अपना लिखा 122.162.1.2। ये क्यों नहीं मैच हो रहा भाई, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, वो सॉरी एक स्पेस आ गया था, तो देखिए मेरी आईपी भी मैच हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी आईपी के जो दो कांस्टेंट ऑक्टेट थे, जो फर्स्ट 2 कांस्टेंट ऑक्टेट थे, उनके हिसाब से इस रेजिक्स को मैंने चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जब हम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अब एजेंसी में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो वो एक सबनेट का कंडीशन आ जाती है कि उसमें भी वो ब्रेक कर देती है। तो उसकी कंडीशन में क्या होता है कि हर सिस्टम को अलग अलग आईपी एक देनी होती है। तो कई बार ऐसी आईपी भी आपको देखने को मिलेंगी 10.0 वाली से और 10 और ये इस रेंज की। तो आप इसमें 2 कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि आप उस कंपनी में जॉब करते हैं, 2 सिस्टम ओपन है, एक डेवलपर का ओपन है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डेवलपर का नहीं, सो ऐसी हो गई 2 बंदे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, एक अलग टॉपिक पे काम कर रहा है, एक अलग टॉपिक पे कर रहा है, एक मेटास पे काम कर रहा है, एक कुछ भी, मतलब उसमें उसने वेबसाइट ओपन कर रखी है, कोई थैंक यू पेज चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अलग अलग आईपी भी हो सकती हैं। तो हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इस आईपी और इस आईपी से ट्रैफिक आएगा, उसे इंक्लूड ना किया जाए। तो उसके लिए कंडीशन यही लग गई 192.168 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, और 1 2 3 डिजिट हो सकती हैं। तो हम ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे जिस हम एजेंसी में काम कर रहे हो वहाँ एड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो। और फिर वही बात होगी कि ठीक है, आपने तो अपनी लॉक कर दी, अपनी आईपी कर दी पर्टिकुलर। और आपको फ्रेंड्स एक बात ही पता होगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों लगे इसमें। आईपी जैसे आप जब तक काम कर रहे हो आपको वो आईपी अलॉट है, आपने जैसे अपना सिस्टम बंद करा वो आईपी फ्री हो गई, तो वो आईपी किसी और को चली जाती है। तो आपकी आईपी भी ऐसा नहीं होता कि जो आपकी आईपी, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का तो वैल्यू नहीं रहती, अगर आपकी कांस्टेंट रहती बिल्कुल, तो आप तो सीधा, मैं आपको दिखाऊंगा GA4 में वो आईडी डाल देते हैं मैच इज इक्वल टू दिस। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक ऑक्टेट में भी चेंज आ गया कि मान लीजिए मेरी ये 1.19 थी, ये थोड़ी देर बाद अगर ये वाली आईपी अगर मुझे लॉट हो गई, तो मैं क्या करूँगा, फिर तब भी तो ट्रैफिक जाएगा इंडिया से या मेरे सिस्टम से। तो उसके लिए हमें रेजिक्स का यूज़ करना होता है
और ये कंडीशन तो सबसे अच्छी है कि अगर किसी एजेंसी में काम करो वहाँ पे 2 सिस्टम है, क्या पता उसकी IP10 वाली उसको लॉट हो, या किसी की ये वाली लॉट हो, या किसी की 1 to 2 हो, तो उसमें हम ये 2 लगा देंगे, ये फिर और ये। तो इससे इन दोनों IPs के लिए वो ट्रैफिक रिमूव हो जाएगा और GA4 में काउंट नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ये कहाँ जाके होता है। तो जैसे हम आप GA4 में जाओगे, आप GA4 में जैसे गए, आप एडमिन में गए, एडमिन के बाद आप जाएंगे डेटा स्ट्रीम में, डेटा स्ट्रीम पे आप गए, उसके बाद आपकी जो ये साइड है इस पर आपने क्लिक करा, फिर आप नीचे आए, फिर आप गए कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स में, ठीक है, अभी ओपन होगा। उसके बाद आप गए शो मोर में, यहाँ पे गए, फिर आप गए डिफाइन इंटरनल ट्रैफिक में। अब आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, क्रिएट का आप लिख दोगे माई पर्सनल IP लिख दीजिए, या यहाँ पे माई होम IP लिख दीजिए, जो आपका नाम है, इंटरनल यहाँ पे आ जाएगा नेम। अब यहाँ पे देखिए बहुत है, IP एड्रेस इक्वल टू, ये तो वो कंडीशन हो गई फ्रेंड्स कि आपको पता है आपकी IP कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं होगी, आप 10 मिनट बाद भी चेक करोगे, 2 घंटे बाद भी चेक करोगे, ठीक है। लेकिन जब जो चेंज होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे IP एड्रेस मैचेस टू रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे गए। अब जिस तरीके से जो सी मेरी ID थी, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको करा सेव, यहाँ पे करा क्रिएट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बंद किया, और फिर यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका होता है कि जिस पे हम जाके ये चेक, यहाँ पे हम अपना अगर देखा जाए तो IP इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर IP के ट्रैफिक को रोकने के लिए, फॉर ऑथेंटिक GA4, मतलब एक ऑथेंटिक रिपोर्ट जाए क्लाइंट के पास या हमारे पास भी आए कि आज इतने सेशंस हुए, या इतना स्क्रॉल डेप्थ हुई, या इतने पेजेस पे क्लिक किया गया, या किसी बटन के लिए हमने लगाई थी और पता चल रहा है हम ही उसे सुबह, जैसे होता है ना एजेंसीज में बोला जाता है कि भाई आप सुबह जब स्टार्ट करते हो तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेक कर लो। कई बार इतने हम लोग बिजी होते हैं पता नहीं चलता किसी बटन पर ट्रैकिंग हट गई है, या पेज डेप्थ स्क्रॉल डेप्थ हट गया है, या थैंक यू पेज काम नहीं कर रहा। तो वो जब रेगुलर चेक करते हो तो उस वक्त क्या पता यूज़र भी एक ऑर्गेनिक यूज़र भी कर रहा हो, तो उस वक्त क्या होगा, आपका हट जाएगा, आपका ट्रैकिंग आप ट्रैक करोगे, क्रॉस चेक होगा, लेकिन आपका वो काउंट नहीं होगा GA4 के सेशंस में, रिपोर्ट में उस बंदे का होगा। तो इसलिए हम ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सारे वीडियोस, और कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 है, और इसके बाद भी जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा उस हिसाब से मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा, और चीज़ों को हम ऐड ऑन करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।